नमस्कार। आज हम मैथ्स क्लास 6 NTS की लास्ट एक्सरसाइज 3F करेंगे। और 3F करने से पहले मैं आपको बॉड मास समझा दूं। बॉड मास क्या होता है? BODMAS, बॉड मास। B मीन्स ब्रैकेट्स, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, N मीन्स मल्टीप्लीकेशन, A मीन्स एडिशन और S मीन्स सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मतलब भाग करना, मल्टीप्लिकेशन गुणा, जोड़ना और घटाना। जिस सीरियल में ये लिखे हुए हैं हम आगे सवालों में ऑपरेशन उन्हीं सीरियल में करेंगे। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर गुणा करेंगे, फिर एडिशन और लास्ट में सबसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए 21 प्लस 18 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। 21 में पहले 18 जोड़ दें और फिर 3 से डिवाइड करें, या 18 को 3 से हम डिवाइड कर दें पहले। तो पहले देखिए डिवीजन आ रहा है, एडिशन से पहले डिवीजन है, तो हमें पहले ये करना पड़ेगा कि हम इसको डिवाइड कर लें। हम पहले एडिशन नहीं कर सकते, हमारा सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत होगा। हमें पहले डिवीजन करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट पहले करना पड़ेगा। यानी 21 प्लस 3 6 जा 18 यानी 27 आंसर। इसमें भी देखिए यहाँ पर डिवीजन है और ये माइनस सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा, उससे पहले क्या होगा? डिवीजन। यानी 123 माइनस 9 9 जा 81 माइनस 9 इज इक्वल टू 123 माइनस 9 कितना होगा? 140। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा, एडिशन उससे पहले, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। यानी 13 माइनस, और ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट है सबसे पहले है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम पहले सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 3 कितना हो गया? 13 और प्लस 13, 13 प्लस 3 16 माइनस 16, ये वाला प्लस है और ये प्लस है, दोनों प्लस के हो गए, कितने हो गए? 16, और ये माइनस का 16, और 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये देखिए इसमें भी क्या है? डिवीजन। यहाँ पर डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो हम सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में ही करेंगे, पहले डिवीजन कर लेंगे। पहले ये वाला पार्ट कर लेंगे। 12 माइनस 13 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 4 कितना हो गया? 12 माइनस 13 माइनस 4 9 और 12 माइनस 9 3, इसका आंसर हो गया। फिफ्थ देखिए 28 माइनस 5 इंटू 7 प्लस 7। अब सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में है, सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन है, उससे पहले एडिशन, और उससे पहले सबसे पहले क्या है? दोनों में एडिशन एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करेंगे? 28 माइनस 7 5 जा 35, ये होगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि एम पहले है, सब ए और एस से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। प्लस 7, 28 प्लस का ये प्लस का 7 कितना हो गया? 28 और 7 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये देखें 117 डिवाइड बाई ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, सबसे पहले बी है, ब्रैकेट में क्या है? 7 प्लस 6 यानी 13, तो 117 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 9। इसमें देखें माइनस 17 प्लस 8 डिवाइड बाई ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है? 7 माइनस 3,
तो ब्रैकेट में 7 - 3 कितना हो गया 4। अब एक प्लस है और एक डिवीजन है। यहाँ पर 17 पे 8 प्लस कर लें पहले हम, या 8 को 4 से डिवाइड करें। तो डिवीजन एडिशन से पहले है, पहले हमें डिवीजन करना पड़ेगा। -17 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 2। तो -17 प्लस 2 कितना होगा -15। एट्थ देखें -3 प्लस -6 डिवाइड बाई -3। तो एडिशन से पहले क्या है डिवीजन, तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन कहां पर है, ये वाला पार्ट। क्या होगा -3 प्लस -6 डिवाइड बाई -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2। तो क्या आंसर आएगा -3 प्लस 2। माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे -1। मैंने बताया था आपको कि अगर इस तरह का एक माइनस का एक प्लस था तो या तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना हो गया 1, और ज्यादा कौन सा है नंबर माइनस वाला, तो माइनस के नंबर बचेंगे, साइन माइनस का आएगा। 9th क्वेश्चन देखें। अब इसमें प्लस है यहाँ पर, या माइनस है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले है, तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन पहले करनी पड़ेगी। 17 प्लस -2 इंटू -5। माइनस माइनस दोनों साइन सेम है, और जब दोनों साइन सेम होते हैं, चाहे दोनों प्लस के हों दोनों माइनस के हों, तो मल्टीप्लिकेशन का या जो आंसर है वो प्लस में ही आता है। तो 5 2 जा 10 और -4 कितना हो गया 17 प्लस 10 27 -4 23। लास्ट क्वेश्चन 13 डिवाइड बाई 4 - 3। इसके ऊपर एक ये बार दे रखा है, इस तरह से लाइन खींच रखी है, इट मीन्स ये ब्रैकेट है लगभग, इसको हम ब्रैकेट मान लेते हैं कि ब्रैकेट है ये। तो क्या होगा 13 डिवाइडेड बाई 4 - 3 क्या होगा 1। पहले ब्रैकेट का है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले हम। ये ब्रैकेट इसके ऊपर लाइन अगर लगी हुई है इस तरह से, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट है। तो 4 - 3 क्या होगा 1। तो 13 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 13 ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जो बोर्ड मास पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद समिति लिखिए। दूसरे का क्वेश्चन 2 का 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। 8 से जैसे जैसे बोलता जाओ लिखिए 8 से 3 और 6 के योगफल, 8 से 3 और 6 के योगफल का गुणा। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 8 जैसे जैसे बोलता जाए वैसे ही आप लिखते रहिए 8 से 3 और 6 के योगफल का गुणा, तो यानी 8 इंटू 3 प्लस 6। 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 18 में 4 और 2 के योगफल का 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। 20 में 6 और 2 के अंतर, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। 4 और 5 के गुणनफल से 12 घटाना।
40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या जो भी आएगी उसका भाग। 40 में भाग देना है 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, इस तरह लिख देंगे उसको हम। लास्ट इसका 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणनफल। बिल्कुल लगभग ऐसे ही है। 3 से 12 और 7 के गुणनफल के 12 और 7 के अंतर 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या। 12 और 7 का जो अंतर है उससे भी एक कम, -1, उसका क्या करना है, 3 से गुणा करना है। 3 से 12 और 7 के अंतर से और एक कम का गुणनफल। इस तरह से इनको हम लिख देंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें आप मैथ्स क्लास 6 की एक्सरसाइज 3F का थर्ड क्वेश्चन, जो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो थर्ड का देखिए 3F एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4। बॉड मास से करना होगा, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में। क्या होगा, ट्वेंटी प्लस 9 माइनस 5 ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 4 2, क्या होगा 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 2, 9 और 2 11 माइनस 5 6, क्या हो गया इजिकल टू 20 प्लस 6 26, ये इसका आंसर। खा देखें, एट्टी इंटू 56 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 13 माइनस 2 इंटू 5। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बॉड मास ध्यान में रखना है हमको, और पहले सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, फिर ये मिडिल ब्रैकेट, और ये लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो लास्ट में ही सॉल्व करेंगे उस ब्रैकेट को, हम पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 8 प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा 13 माइनस 10, क्या होगा 18 इंटू 56 माइनस, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले है, तो हम कर सकते हैं ब्रैकेट लग करके 8 7 जा 56 प्लस 13 माइनस 10 3, क्या आएगा 80 इंटू, ब्रैकेट हम ले सकते हैं ऐसे 56
माइनस 56 प्लस 3, 56 माइनस 50 प्लस 56 प्लस 3 कितना हो गया 59 इक्वल टू क्या हो गया 80 इंटू 56 माइनस 59 माइनस 3 और 80 इंटू माइनस 3 कितना होगा माइनस 240 56 में से 59 माइनस करेंगे क्या बचेगा -3 और -3 को गुणा करेंगे 80 से क्या आएगा -240 तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का गा पार्ट। बोर्ड मास का ध्यान रखिए कि जैसे ऐसे ऊपर दिया हुआ है उसमें उसी हमें तरीके से ब्रैकेट या ऑपरेशन बाकी करने हैं। 121 डिवाइडेड बाई पहले ब्रैकेट सम खोलेंगे 16 माइनस 14 माइनस 3 ये वाला ब्रैकेट 9 माइनस 6 क्या आएगा 3 ठीक है 121 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 माइनस 3 3 9 is equal to 121 divided by 16 minus 14 minus 9 5 equal to 121 divided by 16 minus 5 11 और 121 divided by 11 is equal to 11 ये आपका आंसर है। थर्ड का दा पार्ट देखिए 16 प्लस 1 प्लस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 16 माइनस 3 30 इंटू 4 फिर 16 प्लस 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन पहले आएगी एडिशन बाद में होगा मल्टीप्लिकेशन पहले है एडिशन से तो 13 4 जा 52 क्या होगा 16 प्लस 52 प्लस 1 53 और 16 प्लस 53 69 तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया 69। थर्ड का चा पार्ट 3 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस ये मैंने बताया था आपको पहले अभी कि ये भी एक तरह से ब्रैकेट ही होता है क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट छोटा वाला लग चुका तो एक ब्रैकेट और नहीं लगा सकते थे हम तो हमने इस तरह से लाइन लगा दी इसका मतलब भी क्या है ब्रैकेट और ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ओके 3 माइनस देखें 3 माइनस 0 कितना बचेगा 3 फिर 3 माइनस 3 फिर क्या आएगा 0 ब्रैकेट खोल दीजिए 3 माइनस 0 3 माइनस 0 कितना होगा 3 तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये आपका आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज 3F कंप्लीट हो गई और आप चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे और जो भी और बच्चे आपके साथ में हैं या आपके ज़रूरतमंद हैं या आपके जानने वाले हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मैथ्स का फ़ायदा उठा सकें और अपने मन से मैथ्स का डर निकाल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।